गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा। लाइट सब लोग जानते हैं ना, लाइट क्या है? क्लास 6 में भी पढ़े हैं। अच्छा, तो आइए जानते हैं लाइट है क्या। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का प्रकार है ना, जिसका यूज हम लोग किसी चीज को देखने में करते हैं। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और रिफ्लेक्टेड। लाइट जो है किसी चीज को हम लोगों को देखने में मदद करता है। कब? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है। मतलब क्या है, हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उस पर लाइट पहले पड़ा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख तक पहुंचा, तब हम उसको देख पाते हैं, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम कब देखते हैं? जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, रे ऑफ लाइट, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख तक पहुंचता है। हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं और जानते भी हैं कि लाइट के पास रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। मतलब लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। लाइट कभी भी दाएं बाएं मुड़ के नहीं चलता है, ठीक है। लाइट हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। आप एक कमरे में बंद है और कमरा अंधेरा है, या पीछे की तरफ खिड़की खुला है, तो ऐसा नहीं कि लाइट पीछे से आएगा। अगर पीछे की तरफ कोई लाइट का सोर्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि लाइट पीछे की तरफ से आपसे मिलने आएगा। कोई सोर्स होगा तभी आएगा और वो सीधी रेखा में आएगा। कभी भी दाएं बाएं मुड़ के नहीं आएगा कि ये अच्छे बच्चे चलते हैं, इनसे दाएं मुड़ के ही मिल लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। लाइट हमेशा कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। घर में कोई पाइप ले लीजिएगा, है ना, उसको सीधा करके देखिएगा तो आपको दिखेगा इस एंड से उस एंड तक, लेकिन बीच में मोड़ लीजिएगा, उसके बाद फिर देखने की कोशिश करिएगा तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रेट पाथ नहीं मिल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लास 6 में मीडियम पढ़ाए थे हम आप लोगों को, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वैसा मीडियम जिससे लाइट पास कर जाए, यानी लाइट उसके पास गया और उससे होकर पास हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसलूसेंट मीडियम है, लाइट उसके पास गया लेकिन पार्शियली पास हो सका और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। जैसे कि एक पेपर है, उसमें ऑयल लगा है, तो आप देखिएगा कि इस उस पार दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब है कि लाइट जा तो रहा है उस पर लेकिन पार्शियली जा रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट आता है ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कांट पास, मतलब उससे लाइट जो है पास नहीं कर सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। और इसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो ये अपने से होकर जाने तो नहीं देगा। तब क्या होगा उस लाइट का? वो पीछे की ओर लौट जाएगा टकरा कर। इस घटना को रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगा वो उससे टकरा कर वापस आ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक आप लोग बुक में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और अगर कुछ समझ में ना आए
तो बार बार वीडियो को देखिए, उसके बाद भी समझ में ना आए तो हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।